भाइयों, राम राम भाइयों। हम लोग बैठे हुए हैं किसान आंदोलन में, जो हट है कि ये लगी हुई है, झोंपड़ी लगी हुई है सेक्टर 9 पे, टीकरी बॉर्डर पर। टिगरी बॉर्डर वहाँ पे ये पे मेरे साथ। एमएसपी कानून के हाँ, लिए। एमएसपी कानून के लिए, किसानों के लिए एमएसपी कानून मिले और जो केस अभी रहते हैं वो भी रद्द हों। और साथ ही हमने आज जो है निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया आज, उसको भी जो 31 जनवरी को पेश किया है, आज 1 फरवरी को उसका भी विश्लेषण किया। तो उसमें हमने पाया कि किसानों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए कहा गया है कि आप जो है जैविक खेती की तरफ ध्यान दो, जैविक खेती करो, ताकि आपकी फसल को एक्सपोर्ट किया जा सके। किसान पहले ही मर रहा है, उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। और साथ ही जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है वो फ़िलहाल, हालांकि इस बजट में जो 22-23 वाला बजट है, इसमें 1.07 लाख करोड़ है। और जो फूड सब्सिडी है वो 1.05 लाख करोड़ है। जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है और फूड सब्सिडी है वो 2.07 लाख करोड़ है, जिन सब्सिडीज़ को भी धीरे धीरे ख़त्म करने की बात कही गई है। अभी ये 22-23 के लिए तो है। तो ये सब बातें हुई हैं जो गरीब लोगों के लिए है। कोई टैक्सेशन में, कोई जो इनकम टैक्स भरते थे नौकरी पेशे वाले, उनको कोई छूट नहीं है, वही पुराने सब कुछ हैं। और मनरेगा का बजट जो है वो 25,000 करोड़ कम करके अभी जो है 72,000 करोड़ कर दिया। पहले ये 97,000 करोड़ था। तो मनरेगा का बजट कम कर दिया। और जो है, और जो अक्टूबर तक पेट्रोल जो पेट्रोल या डीजल प्योर बेचते थे वो ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर के बाद 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो बिना बायोडीजल या जो प्योर बायोफ्यूल के बिना जो प्योर पेट्रोल या डीजल बेचेगा उसको 2 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा टैक्स। तो इसलिए वो मिलावट वाला तेल सब जगह मिलने लगेगा सबको। सभी जो पेट्रोल पंप है वो मिलने लगेगा अक्टूबर के बाद से। उसकी तैयारियों के लिए अक्टूबर तक का टाइम दिया है। और एक और ख़ास बात यह है कि भाई एयर इंडिया पहले बिक गई थी, अभी नीलांचल इस्पात बेच दी है। और इसके साथ में ही इस साल का जो है, जो टारगेट रखा है 22-23 का, वो 65,000 करोड़ रुपए की कंपनियां और बेचने का लक्ष्य रखा गया है इस बार, कि भाई सरकार इनको और बेचेगी। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर सरकार सब कुछ बेच देगी तो वो सरकार चलेगी सिर्फ टैक्स के पैसे से, और वो करेगी क्या, काम क्या करेगी? अगर सब कुछ प्राइवेट लोग ही करेंगे तो सरकार क्या काम करने, क्या निरीक्षण, क्या देख रेख करेगी? तो ये सब चीज़ें और हैं। मोदी और 2022 जो में है, कह रहा था जो किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, डिफेंस, कैसी हो। हाँ, वो आमद जो किसान की आय 2022 आया हुआ है, जनवरी चली गई है। और किसान की आय दुगनी कैसे होगी? एमएसपी के बारे में बात नहीं करते, सोचते नहीं कि किसान को स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी दे के आय दुगनी की जाए। उसके जो खर्चे बढ़ गए तो उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और डिफेंस के ऊपर भी ये कहते हैं डिफेंस की खरीदार जो है इंपोर्ट कर रहे हैं लोग और डिफेंस मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए भी अब इस बजट में कहा गया कि डिफेंस की खरीदारी को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और जो है एक और ख़ास बात कि भाई जो हालांकि सेंसेक्स बढ़ा है, सेंसेक्स बढ़ा है, और जो अमीर लोग हैं वो और अमीर हो गए हैं। कुछ 20% लोगों के पास पैसा बढ़ा है, ऐसा हम न्यूज़ में भी देख रहे थे कि 20% लोगों के पास, और 80% लोगों की आमदनी घटी है। तो टोटल जो है, और सेंसेक्स भी जो बढ़ा है, तो वो भी वो पैसा का जैसे बजट पेश हुआ तो जो पैसा भी 22 पैसे नीचे लुढ़क गया। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 22 पैसे लुढ़क गई, और अब 74 रुपये 87 पैसे का एक वो डॉलर हो गया। तो ये जो है 22 पैसे रुपया लुढ़क गया। तो जो तेज़ी अगर सेंसेक्स में आई होगी तो वो तेज़ी को में भी इसको बराबर कर दिया। और बाकी जो सारी दुनिया के ऊपर, जो सारे भारत के लोगों के ऊपर जो ये पैसा लुढ़का, उसकी मार पड़ेगी जो वो तो एक अलग बात है। तो ये सब चीज़ें हुई। आगे के लिए जो है वही जो हमेशा वाली बातें होती थी, वही निर्मला सीतारमन जी ने फिर से यही बात कही कि ये दूरगामी परिणाम होंगे इनके, और आगे जाके अच्छे, आगे के अच्छे के लिए सब जो है आपको अभी जो है कड़वी दवा दी जा रही है। तो ये कड़वी दवाएं जो हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सब कड़वी दवाएं हैं। इनका जो आप जो इनके अपने वर्कर्स हैं, जो इनके पन्ना प्रमुख हैं, और जो पन्ना प्रमुख जो है वो जो समझाते हैं कि भाई आगे जाके वो इन्हीं की बातें आगे समझाते हैं, उनकी बातें सुन के और आप आगे के हिसाब से सोच के वोट मत देना भाई। ये ध्यान रखना कि आज के हिसाब से इन्होंने जो किसान के साथ भी गद्दारी की है, यहाँ पे आंदोलन में बैठे रहे हमारे जो है
हमें किसानों को कहा कि भैया आपके जो है केस वापसी हो जाएंगे, आपको मुआवजा मिलेगा और आपके एमएसपी पे भी कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ भी नहीं किया सरकार ने। तो जो भी भाई देख रहे हैं सभी चारों तरफ से, तो भाई ये सब चीज़ें आप देखना करना। ये रसोई है यहाँ पे हमारी, और यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं। हाँ ठीक है जी, तो ये हम टेंट में बैठे हुए हैं। तो आप जो है सभी भाई इसको शेयर करना। हाँ ये किसान का झंडा है इधर, और ये किसान ऐसी फांसी खाएगा, हाँ कैसी फांसी खाएगा, किसान ऐसे लटकेगा। ये किसान लटकता हुआ दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई सभी बैठे हुए हैं, आप जो है इनको शेयर करना, और ये किसान की बात सभी लोगों के पास पहुंचाना कि सरकार जो है किसान मजदूर को अनदेखा नहीं कर सकती है। किसान मजदूर को मारेगी, किसान मजदूर को मार के चंद लोगों को 20% लोगों की जेबें भरने का काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ये इकोनॉमी में देखा भी गया है। जिसको ये अपने आप को बहुत कह रहे हैं कि भी वो ग्रोथ कर रही है इकोनॉमी, उस इकोनॉमी की ग्रोथ में किसान मजदूर या गरीब आदमी है, 80% आदमियों का हाथ नहीं है, और 20% लोगों से ये इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। ये चिंता का विषय है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसान की बात, किसान मजदूर की बात पहुँचाएँ। जय किसान, जय जवान, जय हिंद।